आपका हमारे चैनल ज्ञान युवी चंद्रा पे स्वागत है। और आज हम लोग यहाँ पे क्लास 12th बायोलॉजी का चैप्टर फर्स्ट जो पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन है, इसके 20 इंपॉर्टेंट MCQ करेंगे, तो क्लास को पूरा देखिएगा और हाँ, साथ साथ में आंसर भी देते चलिएगा। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है कि अंडाशय यानी कि ओवरी में पाए जाने वाले संरचनात्मक इकाइयों को क्या कहते हैं। ठीक, संरचनात्मक इकाइयों को क्या कहते हैं, तो बताइए क्या कहते हैं। ठीक, संरचनात्मक इकाइयों को क्या कहते हैं? वर्तिका कहते हैं, बीजांड कहते हैं, या फिर वर्त कहते हैं, या फिर परागकोश कहते हैं। ठीक, या फिर परागकोश कहते हैं। तो अंडाशय में पाए जाने वाले जो संरचनात्मक इकाई होती है उसे क्या कहते हैं? ओव्यूल कहते हैं, बीजांड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परागकण का विकास किससे होता है। परागकण का विकास किससे होता है? MMC से, PMCS से, या फिर पोलन मदर सेल से यानी कि PMC से, ठीक, या फिर ओवम से। तो ठीक, तो बताइए परागकण का विकास किससे होता है। तो परागकण का विकास PMC यानी कि पोलन मदर सेल से होता है। किससे होता है? पोलन मदर सेल से होता है। यहाँ पे C ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परागकण में कितनी कोशिकाएं परिपक्व अवस्था में होती हैं। ठीक, परिपक्व अवस्था में होती हैं 1, 2, 3, 4। तो कितनी होती? 2 होती हैं। जनरेटिव सेल, एक वेजिटेटिव सेल। ठीक, 2 कोशिकाएं होती हैं। ऑप्शन यहाँ पे B आपका सही है। कौन सा सही है? B आपका सही है ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भ्रूणपोष यानी कि एम्ब्रियो सैक में कितने नाभिक होते हैं। ठीक, एम्ब्रियो सैक में कितने नाभिक होते हैं? तो एम्ब्रियो सैक में कितने नाभिक होते हैं? 6, 7, 8, 3। तो कितने होते हैं? तो यहाँ पे होते हैं 8 नाभिक। कितने? 8 नाभिक होते हैं एम्ब्रियो सैक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 5 है कि सामान्यतः एक भ्रूण कोश में कोशिकाओं की संख्या कितनी होती है। ठीक, 4, 7, 6, 8 कितनी होती है? आंसर कीजिए। क्वेश्चन में पूछा है कोशिकाओं की संख्या कितनी होती है। देखिए, कोशिकाओं की संख्या होती है 7। अगर यहाँ नाभिक की संख्या पूछते तो नाभिक की संख्या कितनी होती है? 8 होती है। नाभिक की संख्या कितनी होती है? 8 होती है। 7 कोशिकाओं की संख्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डबल फर्टिलाइजेशन की खोज किसने की थी। तो स्ट्रॉसबर्गर ने की थी। किसने की थी? स्ट्रॉसबर्गर ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डबल फर्टिलाइजेशन में एक नर युग्मक किससे मिलता है। ठीक, किससे मिलता है? तो अंड कोशिका, प्लोरल नाभिक, सहायक कोशिका, या एंटीपोडल सेल्स जो होती है। तो देखिए, अंड कोशिका से मिलता है डबल फर्टिलाइजेशन में युग्मक। ठीक, एक नर युग्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एंडोस्पर्म सामान्यतः किस प्लाइडी का होता है। ठीक, तो किस प्लाइडी का होता है? तो हैप्लॉइड होता है, या फिर 2N होता है, फिर 3N होता है, या फिर 4N होता है। ठीक, कैसा होता है? यहाँ 3N होता है, ट्रिप्लॉइड होता है। कैसा होता है? ट्रिप्लॉइड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पर परागण पॉलिनेशन का प्रकार नहीं है। ठीक, पर परागण पॉलिनेशन का प्रकार नहीं। आत्म परागण, पर परागण, गाइटोगेमी, या फिर ट्रांसफिलिकेशन। ठीक, तो फिलिनेशन कौन सा नहीं? तो देखिए, पर आत्म परागण, पर परागण और गाइटोगेमी। ठीक, ये तीनों होते हैं। आत्म परागण को सेल्फ पॉलिनेशन बोलते हैं, पर परागण को क्रॉस पॉलिनेशन बोलते हैं, गाइटोगेमी ये भी होता है। ट्रांसफिलेशन यहाँ नहीं होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या देखो, प्रोटोगैनी जो होता है प्रोटोगैनी क्या है। तो देखिए, पुंकेसर का पहले परिपक्व होना, स्त्री केसर का पहले परिपक्व होना, या फिर दोनों एक साथ परिपक्व होना, या फूल निसुगंधित होना, या मतलब यानी कि पुष्प में जो है सुगंध नहीं होना। तो देखिए, जो आपको प्रोटोनोगैमी जो होता है, या स्त्री केसर का पहले परिपक्व होना होता है। क्या होता है? स्त्री केसर का पहले परिपक्व होना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसमें पर परागण के लिए कीटों की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, तो कीटों की आवश्यकता नहीं होती है। तो देखिए, इसमें किसमें नहीं होती? हवाई परागण, कीट परागण, जल परागण, स्वपरागण। ठीक है, तो किसमें कीटों की आवश्यकता नहीं होती है? आंसर करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसमें पर परागण के लिए कीटों की आवश्यकता होती है। ऑप्शन है हवाई परागण, कीट परागण, जल परागण, स्वपरागण। ठीक है, तो किसमें आवश्यकता होती है? हवाई परागण। इसको कट कर दीजिए पहले। तो कीट परागण में कीट की आवश्यकता होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूक्ष्म बीजांड, ठीक, मेगास्पोर का निर्माण होता है। ठीक है, किससे होता है? परागकोश में, वर्तिका में, बीजांड में, अंडाशय के बाहर। ठीक, तो किसमें होता है? तो यह होता है बीजांड में। किसमें होता है? बीजांड में होता है सूक्ष्म बीजांड का निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पराग नलिका किस दिशा में बढ़ती है। ठीक, अपोस्टाइल में वर्तिका की ओर, वर्तिका से बीजांड की ओर, नीचे की ओर ज्योति की तरफ।
ठीक है, तो बताइए किस तरफ, किस दिशा में बढ़ती है? तो यह बढ़ती है वर्तिका से बीजांड की ओर। कैसे? वर्तिका से बीजांड की ओर, जैसे पुष्प होता है, ठीक, तो यहाँ से आकर के यहाँ बीजांड होते हैं, तो इस तरफ क्या होती है, यह बढ़ती है। ठीक है, नलिका बढ़ती है, परागनलिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एंटीपोडल कहाँ पाई जाती है? ठीक, माइक्रोपाइल क्षेत्र में, चैलेजा क्षेत्र में, फिर या न्यूसेलस में, या फिर ब्राह्य आवरण में। तो यह चैलेजा क्षेत्र में पाई जाती है एंटीपोडल सेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वपरागण में बढ़ावा देता है परागण अवरोध, डाइकोगैमी और क्लिस्टोगैमी या फिर हेरकोगैमी। तो क्लिस्टोगैमी क्या होती है? बढ़ावा देती है स्वपरागण में, सेल्फ पॉलिनेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फल विकास किससे होता है? वर्तिका से, बीज से, अंडाशय से या फिर परागण से? किससे होता है फल का विकास? फल का विकास किससे होता है? अंडाशय से होता है, ओवरी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीज का निर्माण किससे होता है? अंडाशय से, बीजांड से, परागण से, भ्रूण थैली से। ठीक, तो फल का निर्माण जो होगा वह अंडाशय से होगा और बीज का निर्माण बीजांड से होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भ्रूण में कितनी प्राथमिक संरचनाएं होती हैं? 1, 2, 3, 4। कितनी होती? 3 होती हैं प्राथमिक संरचनाएं। नेक्स्ट है कि किसमें परागण पानी द्वारा होता है? अमरूद में, नारियल में, मकई में और वेलसिनेरिया में। ठीक, किसमें होता है परागण पानी द्वारा? मकई। तो देखिए जो वेलसिनेरिया है इसमें परागण क्या होता है? यह जो होता है जल द्वारा परागण होता है। किसके द्वारा होता है? जल द्वारा परागण होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एंडोस्पर्म का कार्य होता है। ठीक, एंडोस्पर्म का कार्य होता है भ्रूण की रक्षा करना, भोजन संग्रह करना, परागण में सहायता करना, बीज के आवरण को बनाना। तो यह होता है भोजन संग्रह में सहायता करना, इस एंडोस्पर्म का कार्य होता है। 20 सेलेक्टेड क्वेश्चन है। अगर आपको क्लास हमारी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।